17 proof by vector method that sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. We know that this is the compound angle formula. ठीक है, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है बाय वेक्टर मेथड से, बराबर है। चलिए, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। नाउ व्हाट, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक अल्फा और एक बीटा दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ कर लेंगे विथ टर्मिनल रे। हम ओ एक्स को इनिशियल रे बोलने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने एक यहाँ पे टर्मिनल रे ड्रॉ किया हुआ है जिसको हमने क्या बोल दिया हुआ है, ओ बी, और एक हमने यहाँ पे टर्मिनल रे ड्रॉ किया हुआ है जिसको हमने क्या बोल दिया हुआ है, ओ ए। ठीक है, अब एक्स ओ ए को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे माइनस अल्फा बोल देते हैं, और एक्स ओ बी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे बीटा बोल देते हैं। ठीक है, बराबर है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट मेजर एंगल एक्स ओ ए एंड मेजर एंगल एक्स ओ बी, एक्स ओ बी, बी एंगल in a standard position, in a standard position. You know what is standard position? जिसका इनिशियल रे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड पोजिशन विथ व्हाट एंगल, एंगल व्हाट, एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा एंड एंगल एक्स ओ बी is equal to beta. With the help of diagram here, x o a is a minus alpha, x o b is a beta हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए वापस से हम इस टर्मिनल रे पे मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक पॉइंट हमने फर्स्ट यहाँ पे लिया हुआ है, इसको p बोला हुआ है, यहाँ पे हमने बोल दिया इसको q बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं ऑन अ टर्मिनल रे के ऊपर, उसको भी यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं हम। सो लेट P and Q be point on the terminal ray, on the terminal ray, which ray, एक तो हमारे पास हो गया OA, दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास OB, टर्मिनल रे OA and OB respectively, such that length of OP and length of OQ, length of OP is equal to length of OQ is equal to 1। तो इस तरीके से हमने दो पॉइंट P लिया हुआ है टर्मिनल रे A पे और टर्मिनल रे B पे, कि इसका लेंथ OP का और लेंथ OQ का क्या होना चाहिए, इक्वल टू हमने उसको 1 बोला हुआ है। ठीक है, सो नाउ व्हाट, अगर हमारे पास ये लेंथ 1 है और ये भी लेंथ हमारे पास 1 है, नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q हियर। तो मुझे यहाँ से P क्या मिल जाएगा, देयरफॉर P आई विल गेट हियर व्हाट, P इज इक्वल टू व्हाट, बाय पोलर कोऑर्डिनेट हियर क्या मिलेगा, 1 इंटू कॉस माइनस अल्फा कॉमा 1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 1 क्या है हमारे पास, इसका यूनिट डिस्टेंस जो हमारे पास 1 दिया यहाँ पे। अब ये मुझे क्या मिलेगा, कॉस माइनस अल्फा इज व्हाट, कॉस अल्फा, और यहाँ पे ये जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा, ये हो गया हमारा P। ठीक है, ये P हो गया, सो P इज इक्वल टू व्हाट, कॉस अल्फा कॉमा माइनस साइन अल्फा जाएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर आई कैन से हियर व्हाट, OP वेक्टर, what is OP vector here, now this is the coordinate, now I will write this coordinate in the form of what, vector form। OP vector is what here, ठीक है, cos alpha I minus sin alpha j plus 0k। ठीक है, बिकॉज देर इज नो जेड एक्सिस, इसके लिए इसके यहाँ पे k के पास क्या जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे q का फाइंड करेंगे। ठीक है, q के लिए एंगल क्या हमारे पास यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, तो q के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, therefore q coordinate is what, 1 cos beta 1 sin beta। ठीक है, which is equal to cos beta sin beta। ठीक है, ये q पॉइंट हो गया। सो therefore what is OQ vector with respect to origin, OQ vector is what here, cos beta I plus sin beta j plus
0 k, बिकॉज देयर इज नो जेड एक्सिस, इसके लिए यहाँ पे 0 k हो जाएगा। ठीक है, अब OP और OQ मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सो देयरफॉर आई विल से हियर OP क्रॉस OQ इज इक्वल टू, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यू नो हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट हियर, दिस इज I J और यहाँ पे K हो जाएगा। अपने पास OP क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारे पास OP क्या है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज OP हियर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0। व्हाट इज OQ हियर, दिस इज कॉस बीटा साइन बीटा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल एक्सपांड हियर बाय ऑर्डर 3 ऑफ डिटरमिनेंट हियर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, इज इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे I आएगा, दिस इज 0 माइनस 0, ठीक है, देन माइनस j के लिए दिस ये 0 हो जाएगा, ये 0, दिस इज ऑल्सो व्हाट 0 माइनस 0 प्लस k कैप के पास फिर क्या जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपके पास बच्चा यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस दे देगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ये 0 ये भी 0, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी इसकी, देयरफॉर OP क्रॉस OQ इज इक्वल टू वॉट, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये हो जाएगा हमारा k कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो फाइनली आई एम गेटिंग व्हाट हियर OP क्रॉस OQ इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा के कैप हो जाएगा। ओके, ना हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए बच्चों फ्रॉम दी फिगर डायग्राम में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि देखिए ये एंगल किस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को मैं क्लॉकवाइज ले लूँगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर है। नाउ व्हाट वी डू हियर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी दिया हुआ हमारे पास, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। दोनों को प्लस करते कितना मिल जाएगा हमें, अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास ये एक वेक्टर दिया हुआ, ये दूसरा वेक्टर दिया हुआ, इन दोनों वेक्टर के बीच में हमारे पास एंगल कितना बन गया, अभी ये पूरा एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा बच्चों, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर इस एंगल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो विल से हियर व्हाट, सिंस मेजर एंगल XOA is equal to what, minus alpha, so therefore measure angle AOX is equal to what, alpha। ठीक है ना, ये क्या था हमारे पास, क्लॉकवाइज था, जब इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज में किया तो ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से हियर व्हाट, POQ, व्हाट इज POQ, POX प्लस XOQ इज व्हाट हियर, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, या तो AOX बोलो या XOB बोलो यहाँ पे, तो वी कैन से व्हाट हियर AOB के लिए पूरे की बात करते हैं यहाँ पे हम। सो देयरफॉर मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल AOX प्लस मेजर एंगल XOB। So this is what alpha, this is what beta. So therefore measure angle AOB का होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। Now therefore अब हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, किसके बीच का, OP क्रॉस OQ के बीच का। बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, OP का मैग्नीट्यूड OQ का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे आएगा दोनों के बीच का एंगल, व्हाट इज एंगल हियर, अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप, इंटू के कैप। अब यहाँ पे के कैप क्यों लिया हमने यहाँ पे, बिकॉज के इज ए यूनिट वेक्टर, जैसा कि डेफिनेशन से हमें मालूम है यहाँ पे कि यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। किसके लिए यूनिट वेक्टर होना चाहिए यहाँ पे, कि ये OP और OQ जो है, अगर दोनों को मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज इसको परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बट इस XY प्लेन में हमारे पास यहाँ पे XY प्लेन दिया हुआ है, XY प्लेन का
जो दोनों अगर एक्स और वाई को दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक नया वेक्टर मिलेगा। वो कौन सा वेक्टर होगा बच्चों? यहाँ पे वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, जो कि एक्स वाई प्लेन को कौन परपेंडिकुलर होगा? यहाँ पे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। तो जेड एक्सिस के लिए हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों? यहाँ पे के होगा, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको के लिखा हुआ है। ठीक है ना, वी नो दैट हमने इसका मैग्नीट्यूड क्या बोला हुआ है? 1 1 बोला हुआ है। दिस इज व्हाट 1 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू के। सो फाइनली मुझे क्या मिल गया? ये ओ पी वैक्टर क्रॉस ओ क्यू वैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप, बराबर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग फर्स्ट और सेकेंड, दोनों का RHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? LHS को इक्वल है तो RHS को इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। विल से हियर देयरफॉर साइन अल्फा प्लस बीटा के कैप इज इक्वल टू व्हाट? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे आ जाएगा के कैप। ये के कैप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। हैंस प्रूफ। Question number 16. Find the direction ratio of a vector perpendicular to the two lines whose direction ratios are, first question, -2 1 -1 and -3 -4 1। ठीक है, सपोज अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है। व्हाट इज x y z? इज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। अगर x y z कोई डायरेक्शन रेशियो है, किसी लाइन का है, मतलब वो किसी वेक्टर का है, तो उस वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये मुझे वेक्टर से मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई डायरेक्शन रेशियो है तो उस रेशियो से मैं उसी लाइन का वेक्टर लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर आपके पास ये अगर आपके पास अगर वेक्टर दिया हुआ है तो इस वेक्टर से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? एक्स वाई और जेड होगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास ये दो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यहाँ -2 1 -1 दिया हुआ है, तो ये डायरेक्शन रेशियो जिस लाइन का भी है वो कौन सा वेक्टर होगा? -2i प्लस जे माइनस के। सेम हियर 3i -4j प्लस के। ठीक है, बट यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें? डायरेक्शन रेशियो ऐसे वेक्टर का फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है? किसी दो लाइन को परपेंडिकुलर है, और जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास दिया हुआ है। एंड वी नो दैट इन क्रॉस प्रोडक्ट अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी को, तो क्या होता है? वो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलेगा मुझे, वो वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और फिर उस वेक्टर से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट विथ हियर। सो से हियर लेट -2 1 -1 and -3 -4 1 be the direction ratio of two vectors A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? A वेक्टर का वैल्यू। सो देयरफॉर व्हाट इज A वेक्टर हियर? -2i प्लस j माइनस के मिल जाएगा। व्हाट इज B वेक्टर हियर? -3i -4j प्लस 1k। तो ये हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है। अब अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा तो क्या होगा? वो क्रॉस प्रोडक्ट इनको परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इनका क्रॉस फाइंड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर A क्रॉस B इज इक्वल टू i j k। व्हाट इज A? -2 1 -1। व्हाट इज B? -3 -4 1। अब यहाँ से क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। सो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? 1 -4 -j -2
-3 plus k 8 plus 3. So from here I am getting a cross b is what here -3i, यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्लस 5j और यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्लस 11k. -2 -3 इज -5, माइनस माइनस प्लस प्लस 5j और यहाँ से 8 प्लस 3 11 इज प्लस 11k मिल जाएगा. ठीक है, तो ये a क्रॉस b हो गया क्या, -3i प्लस 5j प्लस 11k. तो व्हाट इज a क्रॉस b? a क्रॉस b इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, बोथ a एंड b. बराबर है. सो नाउ व्हाट, अगर ये a क्रॉस b परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इस परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, -3 5 और 11 हो जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ perpendicular vectors are is what, -3 5 and 11. Question number 16 का second same as the first one. So start here, we can say let 1 3 2 and -1 1 2 be the direction ratio of two vectors a vector and b vector. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं व्हाट इज a vector, I प्लस 3j प्लस 2k. व्हाट इज b vector, -i प्लस j प्लस 2k. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो किसका, जो इसको परपेंडिकुलर है. तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर, a क्रॉस b. सो देयरफॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू I j k 1 3 2 -1 1 2. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे दिस इज इक्वल टू i कैप 6 - 2 -j 2 plus 2 plus k 1 plus 4. So this is equal to 4i, this will what, -4j, and from here we can say what here, 1 plus 4, sorry this is 1 plus 3. 1 plus 3 is what here, 4k. ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों, ये a क्रॉस b का वेक्टर हो गया 4i -4j प्लस 4k हो गया. और व्हाट इज a क्रॉस b, दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ a एंड b. सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स are 4 -4 and 4. Question number 17. Prove that two vectors whose direction cosines are given by relation AL plus BM plus CN equal to 0 and FMN plus GNL plus HLM equal to 0 are perpendicular if f by a प्लस g by b प्लस h by c इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन कोसाइन इन दो इक्वेशन के रिलेशन से जो मिलता है वो क्या है, परपेंडिकुलर है. कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. तो हमें यहाँ पे ये इक्वल टू 0 प्रूफ सॉल्व करके दिखाना है. ठीक है, फॉर दैट वी हैव व्हाट, द टू वेक्टर्स आर व्हाट हियर, परपेंडिकुलर. सो स्टार्ट विद गिवन देयर कंडीशन हियर. हमारे पास दो इक्वेशन क्या दिया यहाँ पे, फर्स्ट आई विल से व्हाट हियर AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0. सो इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज सेकेंड ईयर, FMN प्लस GNL प्लस HLM इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. अब फर्स्ट सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से मैं यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ. सो देयरफॉर फ्रॉम 1
1 से मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m ईयर. सो बी एम इज इक्वल टू, बाकी सबको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो दिस इज माइनस ए एल माइनस सी एल हो जाएगा यहाँ पे. फिर यहाँ से मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा माइनस ए एल माइनस सी एल अपॉन दिस इज वॉट b. ठीक है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो m इज वॉट माइनस टेकिंग कॉमन ए एल प्लस सी एल अपॉन b. इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूँ. ठीक है, ये हमारा m का वैल्यू हो गया. अब ये m का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इस m के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम 2 सेकेंड क्या है हमारे पास, एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम. यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट यहाँ पे. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये m इंटू दिस इज वॉट एफ एन प्लस एच एल प्लस जी एन एल इक्वल टू 0. अब m की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे मैं. सो विल गेट वॉट ईयर माइनस ए एल प्लस सी एन अपॉन बी इंटू एफ एन प्लस एच एल प्लस जी एन एल इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस बी से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे. सो माइनस ए एल प्लस सी एन एफ एन प्लस एच एल, ये भी यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये जी बी एन एल और यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगा. बराबर है. अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट. ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, यहाँ पे तो 0 रहेगा. सो देयरफॉर ए एल प्लस सी एन एफ एन प्लस एच एल माइनस जी बी एन एल इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, माइनस थ्रू आउट हियर. नाउ अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे. सो देयरफॉर अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, देयरफॉर व्हाट इज हियर 1/1 ए एल एफ एन प्लस यहाँ से हो जाएगा ये ए एच एल स्क्वायर. फिर इसको इसे करना है यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट सी एफ एन स्क्वायर. फिर यहाँ से इसको करना है तो प्लस सी एन एच एल. फिर ये हो जाएगा माइनस जी बी एन एल इक्वल टू 0. ठीक है ना. देयरफॉर अब क्या करते हैं यहाँ पे हम, ये ए एच एल स्क्वायर को हमने फर्स्ट लिख लिया यहाँ पे प्लस ए एच एल स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख लिया है. फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सी एफ एन स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी एफ एन स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द मिडिल पार्ट हियर. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, ए एल एफ एन सी एन एच एल माइनस जी बी एन एल. इन 1 2 3 इन तीनों में से हम क्या करेंगे, एन एल को कॉमन ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं यहाँ पे, एन एल कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज तीनों में एन एल कॉमन है यहाँ पे. तो मैं अगर यहाँ पे तीनों में से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ पे एन एल कॉमन लूँगा. तो जब यहाँ से मैं एन एल कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ए एफ बचेगा. ठीक है, प्लस यहाँ से मैं एन एल लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सी एच बचेगा. व्हाट अबाउट ईयर, एन एल बाहर आएगा तो माइनस जी बी हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट ईयर 0 हो जाएगा. ओके ना. अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय एन स्क्वायर कर देंगे. डिवाइडिंग बाय एन स्क्वायर. अब मैं एन स्क्वायर से इसको डिवाइड करूंगा, मैं इसको एन स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ये डिवाइड बाय एन स्क्वायर होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय एन स्क्वायर होगा, या यहाँ पे भी डिवाइड बाय एन स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, एन स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमें ये मिल रहा है यहाँ पे. नाउ अभी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए एच एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को हम एल बाई एन का होल स्क्वायर बोल देंगे, प्लस ए एफ प्लस सी एच माइनस बी जी. यहाँ से 1n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एल बाई एन बचेगा, प्लस एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्या हमारा, सी एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ आई विल पुट हियर, पुट एल बाई एन इज इक्वल टू एक्स बोल देता हूँ मैं यहाँ पे. अगर एक्स बोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ए एच एक्स स्क्वायर प्लस ए एफ प्लस सी एच माइनस बी जी एक्स प्लस सी एफ इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ
इसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट हियर एक्स, दिस इज व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो सोल्यूशन हो सकता है यहाँ पे, विल से हियर देयरफॉर व्हाट इट इज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ व्हाट हियर एक्स, सो देयर विल बी टू रूट्स x1 एंड x2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वी नो दैट देयरफॉर x1 एंड x2 बी टू रूट्स, ये दो रूट्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं सो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रूट्स इज इक्वल टू व्हाट c बाई ए। क्या होता है, c बाई ए होता है। ठीक है, व्हाट इज c हियर इन दिस इक्वेशन, व्हाट इज c हियर cf, व्हाट इज a हियर ah। ठीक है, cf बाई ah। सो देयरफॉर अब x1 x2 क्या है हमारे पास, x1 व्हाट इज x हियर l बाई n है यहाँ पे, व्हाट इज x हियर l बाई n है यहाँ पे। तो हमारे पास दो x1 x2 यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे l1 n1, सेकंड के लिए क्या बोलेंगे l2 n2 बोलेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर आई विल से हियर l1 n1 इंटू l2 n2 इज इक्वल टू cf अपॉन ah। बराबर है, तो फ्रॉम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि l1 l2 अपॉन n1 n2 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं बोल दूंगा क्या, वी कैन से हियर f बाई a होल डिवाइडेड बाई h बाई c। ठीक है, ये c जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये a यहाँ पे डिवाइड करके इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस हियर। बराबर है ना। अब ये होने के बाद यहाँ से मैं बोल सकता हूँ l1 l2 अपॉन ये f बाई ए को यहाँ पे लाया हमने, और ये n1 n2 को हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है, इसके नीचे क्या हो जाएगा h बाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये h बाई सी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ले देता हूँ। बराबर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने फाइंड आउट किया हुआ है। यहाँ पे किस तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है, जब भी हमारे पास जो हमारा मेन कोई इक्वेशन दिया हुआ था, व्हाट इज गिवन इक्वेशन हियर, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इक्वेशन नंबर 2 दिया था, तो यहाँ से हमने m का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ था। m का वैल्यू फाइंड आउट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ व्हाट हियर l बाई n के फॉर्म में मिला, जिसको हमने x बोला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करूँ यहाँ पे, किसके लिए, यहाँ पे अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड आउट किया है, और तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन किस में मिला था, n स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया हुआ था। नाउ व्हाट सेम प्रोसेस फॉर वी कैन डू, अगर यहाँ से मैं n का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मैं यहाँ पे m स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली वी गेट हियर व्हाट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई, l1 l2 अपॉन f बाई a इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन g बाई b मिल जाएगा। ठीक है, g बाई b, इसको क्वेश्चन नंबर हम 5 दे देंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया हुआ उसी तरीके से इसका भी वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, m का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है, इसके लिए मुझे ये l और n में मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, m का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ था, इसलिए हमें लास्ट में आंसर कहाँ मिला हुआ है, l और n के फॉर्म में मिला हुआ है। इसी तरीके से वापस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर n का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, मैं यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मुझे यही इक्वेशन किस फॉर्म में मिल जाएगा, l और m के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हुआ है, 5 दे दिया हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सी इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम ये बोल सकते हैं कि अगर इनका LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, सो बट ऑब्वियसली तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, सो फ्रॉम 4 एंड 5 देयरफॉर फ्रॉम 4 एंड 5 हमें क्या मिल गया यहाँ से, l1 l2 अपॉन f बाई a इज इक्वल टू वॉट, n1 n2 अपॉन h बाई सी इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन वॉट, g बाई b मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अभी तीनों इक्वल होने के बाद हम क्या बोल देंगे, इन तीनों का वैल्यू हम यहाँ पे बोल सकते हैं, दिस इज वॉट k,
इनका रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे k बोल दिया हुआ है, ठीक है। अभी k मिलने के बाद यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये L1 L2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर वी कैन से L1 L2 का वैल्यू क्या मिल सकता है आपको यहाँ पे k इंटू एफ बाई ए, यहाँ से N1 N2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको k इंटू एच बाई सी, एंड फ्रॉम हियर M1 M2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा k इंटू जी बाई बी मिल जाएगा, बराबर। ये वैल्यू मिलने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सी वी नो दैट व्हाट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्या, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है सो व्हाट इज cos 90, cos 90 इज 0, वी नो दैट, ठीक है। cos 90 का वैल्यू 0 है यहाँ पे, मीन्स व्हाट, देयरफॉर cos थीटा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 0 बोल सकते हैं, बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे कितना वेक्टर्स मिल रहा है, यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो L M N, वी नो दैट व्हाट, दिस आर द डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो दो लाइन है तो दो डायरेक्शन कोसाइन है, L1 N1 M1, second is what, L2 M2 and N2 are the direction cosine. So cos theta is equal to अगर 0 होगा यहाँ पे, so therefore what is here, we will say L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2 is equal to what, also 0। अब ये क्या है बच्चों, this is what formula, ठीक है। what we know that if L M N, ठीक है, L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are two direction cosine of two vectors, then there is the formula for finding angle between these two lines। what is the formula here, we know that we can say right here, since cos theta is equal to what, L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2, this is the formula for finding angle between two line with the help of direction cosine, ठीक है। जैसा कि मुझे मालूम पड़ गया यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसको 0 पुट कर दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये देयरफॉर k इंटू एफ बाई ए प्लस k इंटू एच बाई सी प्लस k इंटू जी बाई बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं k कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हमें मिल जाएगा एफ बाई ए एच बाई सी जी बाई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, तो 0 बाई के इज वॉट 0, और उसको मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आई विल गेट वॉट हियर एफ बाई ए जी बाई बी एच बाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, एफ बाई ए प्लस जी बाई बी प्लस एच बाई सी इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। सो वॉट विल सी हियर, हेंस प्रूफ। Question number 18. If A 1, 2, 3 and B 4, 5, 6 are 2 points, then find the foot of the perpendicular from the point B to the line joining the origin and point A। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास देखिए ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है, हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, मतलब जहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है वहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, वो बी पॉइंट से हो रहा है, किस पे ड्रॉ हो रहा है, ओ और ए के एक लाइन ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। उस लाइन पे बीच से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट होगा उसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी कैन सी अ डायग्राम। एक हमारे पास ओ पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे लाइन ओ ए मिलता है। फिर हमारे पास बी पॉइंट से इस लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे हमें क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे एम बोला हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या करना है, एम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट विथ योर व्हाट, फर्स्ट हम बोलेंगे यहाँ पे एम क्या है हमारा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो से हियर लेट M be the foot of the perpendicular drawn from B to the line OA। ठीक है, to the line OA। Now
अब हमने यहाँ पे एज्यूम करने के बाद अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हम देख सकते हैं यहाँ से कि ओ एम ए क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर के साथ साथ में यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एम जो है ओ ए को इंटरनल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटरनल डिवाइड कर रहा है। अब इंटरनल डिवाइड तो कर रहा है इन व्हाट रेशियो, रेशियो तो हमें हमारे पास यहाँ पे दिया नहीं है। वी नो दैट अगर रेशियो हमारे पास नहीं दिया रहेगा सो वी विल एज्यूम देयर व्हाट k:1, तो यहाँ पे हम बोल देंगे k:1 रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो बाय इंटरनल डिवीजन अब यहाँ पे हम जाएंगे। सो से हियर लेट m divides the line segment OA internally in the ratio k:1, k:1 में। सो देयरफॉर यहाँ से हमें m क्या मिल जाएगा, जिस तरीके से हमने एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे काम किया था उसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड में भी काम करना है। किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो m का हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो m का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो x को यहाँ पे पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, k को x वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू के इज वॉट k प्लस 1 इंटू 0 0 अपॉन k प्लस 1, दिस इज द रेशियो। नाउ y के लिए k इंटू वाई, वाई का यहाँ पे 2 है सो 2k प्लस ये 1 इंटू वाई के पास है तो 0 अपॉन k प्लस 1। नाउ जेड के लिए k इंटू जेड के 3 है, 3z 3k, ठीक है, 3k अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1, 2k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1, 3k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट k बाई k प्लस 1, 2k बाई k प्लस 1, 3k बाई k प्लस 1। दिस इज व्हाट m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बट ये m का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें k का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे k इज व्हाट अननोन, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपको k का वैल्यू मालूम पड़ता है यहाँ पे तो हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, सो वी विल गेट हियर m का कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ अब k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर केस यूज करने वाले हैं। ठीक है, यू नो दैट हियर व्हाट, अगर जैसा कि हमें मालूम है कि दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एंड वी नो दैट बाय कंडीशनल अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, बराबर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका और इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यू नो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो हियर बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हाट हियर बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, OA का फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। Now direction ratio of OA, डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हाट हियर OA। तो OA का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। वी नो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो विद 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ से अपने को, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, दैट इज 1, 2, ये 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हाट हियर BM का फाइंड करेंगे अब। ठीक है, BM का डायरेक्शन रेशियो ऑफ BM। ठीक है, अब BM के लिए क्या करना है, पे देखिए BM, M क्या है हमारे पास, M जस्ट हमने भी डिफाइन किया यहाँ पे, व्हाट इज M हियर, k बाई k प्लस 1, 2k बाई k प्लस 1, 3k बाई k प्लस 1, ये हमारा m हो जाएगा। और ये हमारे पास b कितना है, 4, 5, 6 दिया हुआ है। ठीक है, अगेन व्हाट विल हियर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ BM क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे k बाई k प्लस 1 माइनस 4, यहाँ पे अगर 2k बाई k प्लस 1 माइनस 5, 3k बाई k प्लस 1 माइनस 6 हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको ओपन किया तो क्या मिल जाएगा, ये k
-4k -4 अपॉन k+1। यहाँ पे किया तो 2k -5k -5 अपॉन k+1, 3k -6k -6 अपॉन k+1। ठीक है। अब यहाँ पे k -4k इज वॉट -3k -4 अपॉन k+1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -3k -5 अपॉन k+1। यहाँ पे भी -3k -6 अपॉन k+1। सो दिस आर दी वॉट डायरेक्शन रेशियो। किसका है रेशियो यहाँ पे? दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वॉट BM का। ठीक है। नाउ फ्रॉम द फिगर वी नो दैट वॉट BM इज वॉट परपेंडिकुलर टू वॉट OA। ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे हियर BM इज परपेंडिकुलर टू वॉट OA। क्या है यहाँ पे? BM इज वॉट परपेंडिकुलर ऑफ वॉट OA। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि OA का डायरेक्शन रेशियो और OB के डायरेक्शन रेशियो को करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल क्या होगा? वो 0 होगा। हाउ? बिकॉज वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट 0। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका क्या होगा? 0 होना चाहिए। तो फिर मल्टीप्लाई ईयर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू -3k -4 अपॉन k+1 प्लस 2 इंटू -3k -5 अपॉन k+1 प्लस 3 इंटू -3k -6 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ देयरफॉर अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे विल से हियर व्हाट होल डिवाइडेड बाय k+1 इक्वल टू ये 0 रहेगा। नाउ वी विल ओपन ब्रैकेट बाय 1, ओपन बाय 2, ओपन बाय 3। इसको 1 से ओपन किया तो एज इट इज हियर 3k -4, इसको 2 से किया तो -6k -10, इसको 3 से किया तो -9k -18 बराबर है। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे? दिस इज -3k -6k -9k, सो दिस विल व्हाट -18k। 3 माइनस 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 इज अ प्लस साइन, बड़ा नंबर, सो 3 + 6 9 9 is 18। नाउ -4 -10 -14 -14 -18 इज अ -32 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रॉम ईयर क्या मिल जाएगा मुझे? 18k -32 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि -18k इज इक्वल टू वॉट 32 बराबर है। 32 होने के बाद फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि -18k का वैल्यू कितना अपने पास 32 है। सो व्हाट इज k ईयर? 32 अपॉन -18, 32 अपॉन वॉट ईयर? -18। इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट इज k ईयर? 16/9 और ये माइनस साइन, तो k का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 16/9 -16/9। ठीक है। अब k का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे लाके पुट करेंगे तो यहाँ से हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। सो देयरफॉर m इज व्हाट? k अपॉन k+1, 2k अपॉन k+1, 3k अपॉन k+1। k is a -16/9. We'll put here -16/9 upon -69/+1, 2 into -69/9 upon -69/+1, comma 3 into -16/9 upon -60/9+1। ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हियर? सिंप्लीफाई हियर। अब क्या करते हैं यहाँ पे? इसको ये -16/9 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो जाएगा। -16 + 9, -16 + 9 इज व्हाट हियर? -7। सो दिस विल -7/9 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या? तो दिस इज -32
अपॉन 9 होल डिवाइडेड बाय अगेन सेम ईयर -7/9। यहाँ पे किया तो -48/9 डिवाइडेड बाय -7/9। ठीक है, इसका ये 9 कैंसिल, इसका ये 9 कैंसिल, इसका ये 9 कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, -16/-7 -32/-7 -48/-7 बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं माइनस भी कैंसिल करता हूँ तो आई विल गेट व्हाट हियर 16/7 32/7 एंड 48/7। सो दिस इज व्हाट आवर m कोऑर्डिनेट।